हेलो, आज हम बात करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 442 के क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, जो कि था मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक द एरे एलिमेंट्स ज़ीरो। तो इसमें हमें दे रखा था कि हमारे पास 2D एरे दे रखा है, इसका नाम है क्वेरीज। और क्वेरीज आई कॉमा जे आई कॉमा सॉरी एल कॉमा आर के फॉर्म में है। और और एल कॉमा आर मतलब ये होता है कि एल से लेकर आर तक सारे के सारे इंटीजर उस वाले एरे में रहेंगे। मतलब कि अगर एरे मेरा 2,4 है तो इसमें एलिमेंट होंगे 2,3,4। और फिर मेरे को ऑपरेशन करने हैं कि मैं एक बार में कोई भी दो एलिमेंट को लूँगा, एक बार में कोई भी दो एलिमेंट लूँगा और उस एलिमेंट को लाइक इस केस में मैंने 2,4 ले लिया अगर, तो मेरे को चेंज करना है। मेरे को इसको फ्लोर बाई फोर करना है और उसका फ्लोर वैल्यू लेना है, मतलब कि 2/4 का फ्लोर वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और इसका वैल्यू हो जाएगा वन। और ये एक ऑपरेशन करने के बाद हुआ। तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं ताकि सारा का सारा एलिमेंट जो है, सारा का सारा उस एरे में सारा का सारा एलिमेंट ज़ीरो हो जाए। और वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं और उसका सम बताना है। सारे क्वेरीज का सम बताना है। एक क्वेरी में एल कॉमा आर दे रखा है। तो ये था क्वेश्चन। तो हमें अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट दिया होगा, लेट्स सपोज वो एलिमेंट था 17, तो मेरे को कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे ताकि ये एलिमेंट ज़ीरो बन जाए। तो पहले मैं ऑपरेशन करूँगा अगर, तो ये 17 से बन जाएगा 4। दोबारा मैं ऑपरेशन करूँगा 4 से बन जाएगा 1। फिर दोबारा मैं ऑपरेशन करूँगा तो ये बन जाएगा 0। मतलब कि मेरे को ऑपरेशन करने पड़े, 3 ऑपरेशन करने पड़े। तो ये मैं निकालूंगा कैसे? मैं हर एक एलिमेंट पे जा तो नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट एल कॉमा आर हमारा 1E9 तक जा रहा है। मतलब हर एक एलिमेंट में जा नहीं सकता। मतलब कि मेरे को एक रेंज का एक बार में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को पता है कि बेसिकली थ्री कैसे आया आया कैसे, तो ये अगर मैं देखूंगा, 4 का पावर में लिखता हूँ तो 4 का पावर ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है। 4 का पावर 1 ही होता है 4। 4 का पावर होता है 2, ये हो जाएगा 16। और 4 का पावर 3 ये हो जाएगा तुम्हारा 64। तो मेरे को ये 3 आया कहाँ से, ये वाला चीज़ आएगा, ये वाला चीज़ ये आया। बेसिकली तुम ऐसे इसको ऐसे निकालते हो, लॉग बेस पे 4 17 प्लस 1, इसका वैल्यू कुछ आएगा 2 पॉइंट समथिंग, और प्लस 1 का तुम सील वैल्यू लोगे, सॉरी फ्लोर वैल्यू लोगे, तो हो जाएगा 3। तो इस तरह से आया। तो मैं पावर ऑफ 4 में दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिकली आ कैसे रहा है, जो कि 16 और 64 के बीच में लाई करता है। 17 जो है 16 और 64 के बीच में लाई करता है, इसीलिए उसका वैल्यू होगा 3। मेरे को 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे ताकि ये ज़ीरो बन जाए। ये सिंपल लॉग के कॉन्सेप्ट से आएगा, या फिर सिंपल तुम देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं एक एलिमेंट पे, हर एक एलिमेंट पे जाकर ये ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो मेरे को एक रेंज का बोलना पड़ेगा, और एक रेंज का वैल्यू भी सेम आएगा। क्यों? देखो 17 का 3 आ रहा है तो 16 का भी 3 ही ऑपरेशन आएगा जीरो बनाने में। सिमिलरली 19 का भी 3 ही आएगा। और 64 से सारे एलिमेंट कम, लाइक 63 का भी करोगे तो उसको मेरे को लगेगा 3 ऑपरेशन करने में, इसको ज़ीरो करने में। तो मेरे को पता है कि एक रेंज का सेम ऑपरेशन करने में आ रहा है, तो एक रेंज का मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस रेंज में निकाल दूँ, और मेरे को पता है कि इस रेंज का जो नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे को करने पड़ेंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। तो एक रेंज का मैं निकाल सकता हूँ, और एक रेंज निकाल सकता हूँ जिसका नंबर ऑपरेशन करना मेरे को सेम रहेगा। वो निकालने के बाद मेरे को पता है कि लेट सपोज ये रेंज था, रेंज में n एलिमेंट्स थे, और मेरे को c लगते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन। मेरे को कितने ऑपरेशन लगे इस वाले रेंज में करने में, n इंटू सी लगे। और लेट सपोज एक और रेंज था, उसमें मेरे पास n एलिमेंट थे, m एलिमेंट थे, और नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे को c1 लग रहे हैं इसको ज़ीरो बनाने में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे को कितने लगे, n क्रॉस c प्लस m क्रॉस c1। बट अगेन मैं एक बार में दो एलिमेंट चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं बाई टू कर दूंगा, लेकिन इसका मैं सील वैल्यू दूंगा, इस चीज़ का मैं सील वैल्यू दूंगा। क्योंकि अगर ये ऑड होगा तो भी मेरे को उसको एक बार तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने के बाद मेरे को बाई टू करना है उसका, क्योंकि एक बार मैं दो वैल्यू ले सकता हूँ, और सील वैल्यू लेना है। ठीक है, सील वैल्यू कैसे होगा, क्योंकि लेट सपोज तुम्हारा तीन ऑपरेशन रहता। ठीक है, करना तो एक बार में तो तुम दो ऑपरेशन कर रहे हो, तो मतलब कि एक बार तुमने दो ऑपरेशन कर दिया तो बचा एक।
एक ऑपरेशन और करना रहेगा, तो मेरे को एक एक को इसको भी तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसे तुमको सी लेवल लेना पड़ेगा। तो सी वैल्यू 3/2 क्या हो जाएगा 2। तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑपरेशन 3 है तो मेरे को 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो फिर मैं अब ये तो सही हो गया, बट मैं ये रेंज निकालूंगा कैसे? तो मैंने रेंज निकालने के लिए सिंपल ये चीज़ किया कि मेरे को पता है कि 17 जो था वो 16, 64 के बीच में लाइक करता था। तो और 17 और जो भी एलिमेंट 16 से लेकर 63 के बीच में लाइक करता है उनका नंबर ऑफ ऑपरेशन सेम ही रहता है। तो कहीं ना कहीं पावर ऑफ 4 का काम आ रहा है। तो मैंने एक वेक्टर बना दिया सिंपल। तो मैंने सिंपल एक वेक्टर बना दिया, और वेक्टर बनाने के बाद मैंने उसमें क्या क्या लिख दिया, मैंने उसमें सारे पावर ऑफ 4 लिख दिया जो कि 1 E9 से छोटा या फिर इक्वल टू होगा। तो मेरा एरे कैसा दिखेगा? लेट सपोज मेरा एरे ऐसा दिखेगा 1 4 16 64 256 और 1024 ऐसा दिखेगा मेरा एरे। ये जीरो इंडेक्स पे रहेगा, वो फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स। तो ये मेरा इंडेक्स है, ये मेरा वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये मैंने एरे बना दिया, मेरा एरे ऐसा दिख रहा है। फिर मैंने हर एक क्वेरी के लिए मैं निकाल दूंगा, हर एक को बेसिकली मेरे को हर एक क्वेरी का सम चाहिए। तो हर एक क्वेरी के लिए मैं एक फंक्शन बनाया हूँ जो मेरे को कैलकुलेट करके दे रहा है कितने नंबर ऑपरेशन करने पड़ेंगे, और उसको मैं एक आंसर मेथड दे रहा हूँ, फाइनली मैं टोटल आंसर रिटर्न कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करूँ, जो फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, ये L, R ले रहा है। फिर L, R लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये मेरा एरे बन चुका है। उसके बाद लेट सपोज मेरा जो एरे था वो 17 से लेकर लेट सपोज 69 था, 68, ठीक है 70 था लेट सपोज, ठीक है। तो मेरा एरे L, R ये था। तो इसका मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैंने किया कि मेरे को पहले पता करना पड़ेगा कि 17 जो है वो कौन से रेंज में लाई करता है। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा था कि 17 इन दोनों के बीच में लाई करता था, तो मैं उसको बोलता कि नंबर ऑपरेशन में मेरे को लगेगा 3 ऑपरेशन लगेगा। इसीलिए मैंने एक रेंज निकालने की कोशिश किया कि भाई ये 17 कौन से रेंज में लाई करता है। तो तो रेंज निकालने के लिए मैंने क्या किया, मेरे को पता है एक बात कि ये जो एरे मैंने बनाया वो इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग फॉर्म में स्टोर किया है इस एरे में 4 के पावर के एलिमेंट्स को। तो इसमें मैंने अपर बाउंड लगा दिया। तो 17 का अपर बाउंड निकालोगे तो क्या आएगा, 17 का अपर बाउंड निकालोगे तो 64 आएगा इस वाले एरे में, 64 आया। और इंडेक्स मेरे को पता चल गया 64 का इंडेक्स क्या है, 3 है। ये सारा अपर बाउंड से ही निकल गया, ये चीज़ इंडेक्स निकल गया। फिर मेरे को पता चल गया कि भाई कहाँ से कहाँ तक मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे। मेरे को पता चल गया नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे 3। अब कहाँ से कहाँ तक 3 लगेंगे, तो वो मैं निकाल दिया नम। नम हो गया मैक्सिमम वैल्यू मेरा, वो लोग कितने नंबर रहेंगे। तो ये 64 है तो कहाँ से कहाँ तक होगा 63, यानी कि इसके पावर 4 के पावर 3 -1। मतलब कि यहाँ से 7 जो भी मेरा करंट एलिमेंट था, करंट एलिमेंट जो भी था वो इस वाले रेंज में लाई करता है। तो कहाँ से कहाँ तक, तो 64 -1 मतलब 63 तक लाई करेगा। और मैंने एक मिनिमम लगाया साथ में कि आर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आर के साथ एक मिनिमम लगा दिया। और कहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मेरा होगा, ये होगा या फिर ये होगा आर, जो जो भी इनमें से छोटा होगा। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में निकाल दिया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस करंट +1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गया। और इन वाले एलिमेंट्स मेरे को कितने ऑपरेशन करने पड़ रहे थे, तो मेरे को 3 ऑपरेशन करने पड़ रहे थे। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3, और फिर मैंने करंट को आगे बढ़ा दिया। लाइक इस केस में 17 से लेकर 63 तक मैंने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर। और फिर मैंने और करंट, पहले तो करंट मैंने स्टार्ट किया 17 से, और 17 से लेकर 63 तक मैंने कैलकुलेट कर दिया। और फिर मैं करंट को जंप करवाऊंगा। मैं जंप कितना करवाया, मैं जंप 64 पे करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो मैंने कैलकुलेट कर ही दिया था। अब 64 पे मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब मेरा करंट हो जाएगा लेट्स सपोज 64, ठीक है 64 हो चुका है। और फिर से मैंने क्या किया कि फिर से मैंने इस वाले एरे पर बाइनरी सर्च लगा दिया, अपर बाउंड लगा दिया। तो मेरे को 256 आएगा, उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 4, क्योंकि करंट अभी मेरा 64 है। तो 64 से मैंने फिर से अपर बाउंड लगा दिया, तो 256 आएगा और उसका इंडेक्स आएगा 4, ठीक है। तो फिर मेरे को पता चल गया कि 64 से लेकर 255 तक सारे के सारे जो एलिमेंट है उनको जीरो बनाने में मेरे को 4 ऑपरेशन लगेंगे, 4 ऑपरेशन लगेंगे, यस। तो फिर मैंने यहाँ बोला कि मिनिमम नम क्या होना चाहिए, 255 है,
255 तक चार ऑपरेशन लगेंगे, लेकिन मेरा आर ही 60-70 है, आर ही मेरा 70 है, तो मैं 70 तक ही जाऊँगा। और 70 से लेकर 64 तक सारे एलिमेंट्स निकाल दिया मैंने, आर माइनस एल प्लस वन का करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो निकल जाएंगे वो नम में निकल गया। मेरे को ऑपरेशन कितने करने पड़ेंगे, इंडी, जो मैंने आपको बताया, इंडी, और फिर से मैंने करंट को जम करवा दिया। तो 64 से मैं सीधे जम करवाया 256, और 256 जैसे ही आर से भरा हो गया, ये लूप से निकल गया, और फिर आंसर में देना पड़ता सी वैल्यू ऑफ दिस समेशन। तो कॉन्सेप्ट ये था। यस, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा।